हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन एस चैनल। ये आज हमारा चलेगा पाशा। पाशा दूसरी क्लास है पाशा की। पाशा की आज क्लास 2 है। ठीक है, आज हो सकता है हम इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आज हम थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें पहले जानेंगे, फिर हमारी जो है नॉन कॉमन सेकेंड टाइप की जो है थर्ड टाइप वो हम पढ़ेंगे। नॉन कॉमन कोई भी समान ना हो। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे बंदे नए हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, और क्या नाम से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आपको सोचोगे कि मैं भगा भगा के देख लूँ, तो वैसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एक बार वीडियो को पूरा देखो, अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, नहीं अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं अच्छा लगे, अगर वो फिर उसके बाद आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। तो चलते हैं अब हम देखते हैं पाशा। आज हम थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। डाइस पाशा दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं मानक पाशा। और दूसरा जो हमारा होता है जनरल डाइस, जिसको हम कहते हैं साधारण पाशा। ठीक है, ये दोनों में कैसे हैं, क्या हैं, ये दो ही टाइप के पासे होते हैं, इनको कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं इनको। देखो, सबसे पहले बात हम मानक पाशा पढ़ते हैं। मानक में आप लिखो हेडिंग, मानक पाशा वह पाशा होता है इनका जो विपरीत होता है, ये मतलब चलो फिर से लिखो, मानक पाशा वह पाशा होता है जो इनके विपरीतों का योग जो होता है वो सेवन होता है। मतलब जो विपरीत रहेंगे एक दूसरे के, उनका योग जो होगा सेवन होगा, 7 होगा। ठीक है, तो और ये जो इनके फलक होते हैं इनका योग 7 नहीं होता। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल, चलो एक ले लो, ये 1 2 3। इसमें मानक पाशा में क्या होता है कि ये जो सल्फित सतह होती हैं, पड़ोसी सतह होती हैं, इनका योग कभी भी 7 नहीं होता है। पहला चीज, क्या नाम से, इनका योग 7 नहीं होता है। और जो इनके विपरीत होता है, मतलब मान लो अब इसमें क्या होता है, 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। मानक पाशा में ये फिक्स है। मानक पाशा में ये फिक्स है, इसका पड़ोसी, इसका विपरीत यही होगा, क्योंकि मानक पाशा में है इसका मतलब जब इनके दोनों विपरीत का योग जोड़ोगे ना तो ये 7 आना चाहिए। ये 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानक पाशा। अब हम चलते हैं साधारण पाशा। साधारण पाशा में कुछ नहीं, जस्ट इसी का अपोजिट है। साधारण पाशा में क्या होता है कि इसमें होता है, ठीक है, साधारण पाशा में क्या होता है, इनके दो के ही विपरीत का योग 7 नहीं होता है। इनके जो विपरीत होता है उनका योग 7 कभी भी नहीं होता है। इनका ये होता है, जो ये विपरीत सतह होती है ना, ये इनका जो सटीक सतह होती है, जो परस्पर पास में जो सतह होती है, पड़ोसी सतह जिसे कह सकते हो, ये इनका योग 7 होता है। अब जैसे 6 + 1 का योग का हो जाएगा 7, ये होगा हमारा मानक पाशा। और इनका विपरीत जो होगा उसका कभी भी योग 7 नहीं होता। इसमें फिक्स नहीं रहता, इसमें कुछ भी हो सकता, मगर इसमें ये फिक्स रहता है हमारा कि इसका पड़ोसी यही होगा, इसका विपरीत यही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या नाम से डाइस के बारे में कुछ। अब हम चलते हैं इस पे, जो अगली टाइप है सेम इसी पे आधारित है। अब हम उसको करते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमारी टाइप कौन सी चालू हो रही है, कोई भी समान नहीं है, नो कॉमन।
इसमें लिख सकते हैं नो कॉमन, ठीक है। ये टाइप हमारी तीसरी है, तीसरी टाइप टाइप दूसरी की ये तीसरी है टाइप है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, विषम छांटिए, मतलब वही विषम का मतलब कि कौन इसमें साधारण पासा है, कौन मानक पासा है, इसको छांटने के लिए। पहली बात साधारण पासा में हमने देखा था, चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें। पहले में इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें क्या देखते हैं हम कि पहले हम देखते हैं योग, इनका योग सतहों का देखते हैं, किसी का एक का 7 आता है, इसमें देख रहे हैं नहीं आ रहा, तो इसके मतलब ये क्या है, मानक पासा। इसके मतलब ये कौन सा पासा है, मानक, मानक पासा है ये वाला। और इसमें देखते हैं, चलो इसमें देखो इसका योग 7 होता है, तो इसके क्या होगा, साधारण पासा, ये हो जाएगा साधारण पासा। इस वाले में देखो, इस वाले में भी कहीं पे भी हमारा योग 7 नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा हमारा मानक पासा, मानक पासा। इसमें भी देखो 4 3 7, ये हो गया हमारा साधारण पासा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पासा, साधारण पासा, मानक पासा के पहचान करने के लिए। अब हम चलते हैं अपना जो हमारी टाइप है उसको करते हैं। सेम वो टाइप इसको पढ़ने के बाद ही हम पढ़ सकते थे, ठीक है, तभी मैंने ये पढ़ा। चलो ठीक है, अब हमने चलते हैं क्या नाम से उसमें देखते हैं। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन लो। इसमें मान लो एक ये है फिगर 1, फिगर 2, मान लो 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे दिया है हमें, ऐसे दिया है, तो यहाँ पूछा है या इसको पूछा है क्या होगा इसका, मतलब कि ये दिया है, चलो इसको ये पूछ दिया, मान लो 4 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा। तो देख रहे हैं हम कहीं पे भी, पहले देख रहे हैं योग किसी का 7 नहीं हो रहा, तो इसके मतलब ये मानक पासा है। मानक पासा क्या कहता है, 100 के मानक पासा यही कहता है कि जो भी इनके विपरीत होंगे उनका योग क्या नाम से 7 होगा। अब हमें कुछ करना है नहीं, 4 का ये हो जाएगा हमारा क्या नाम से 5, 3 का हो जाएगा 4, तो 4 का विपरीत हमारा 7 होगा। ये ऑलरेडी हमारा 4 का विपरीत 3 ही होता है, ठीक है, 3 ही होगा हमारा 4 का विपरीत, यही हमारा आंसर होगा। मानक पासा में और कुछ है नहीं, इसमें बस सेम यही है मेथड करना है हमें। कोई सा भी दे दे अगर मानक पासा है तो हमारा यही आंसर आएगा हमेशा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें जो होता है यही होता है, क्योंकि इन दोनों का योग जो होता है 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते थोड़ा उसमें साधारण पासा में जो होता है उसमें थोड़ा क्वेश्चन हमारा। तो ये रहा एक क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि ये दे दिया बॉक्स हमारा, फिगर 1 फिगर 2 दे दिया, तो इसमें पूछ दिया है कि 4 के विपरीत क्या हुआ, ठीक है। देखो जब भी, अब पहले हम चेक करेंगे साधारण पासा है या मानक पासा है, पहले ये चेक करेंगे। तो देखो इसमें कोई भी पहला देखो जो हमारी कंडीशन क्या है, नो कॉमन, कोई कॉमन है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, साधारण पासा है या क्या नाम सर मानक पासा है। देख क्या रहे हैं हम यहाँ पे, ये साधारण पासा है क्योंकि ये योग 7 आ रहा है, इनमें से एक का 7 आ रहा है, और इसमें भी देखो ये योग 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो होता है हमारा, अब हमें 4 के विपरीत पूछा, तो 4 के विपरीत ये जितनी दूसरा फिगर वाला रहता है ना, उसमें सारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा, इसमें ये जो भी लेटर है वो सारा हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये रहते विपरीत तो यहाँ पे ये दोनों नहीं दिखते। हमने पहले जो हमारी भी उसमें पढ़ चुके हैं हम,
उसमें कि जो भी विपरीत सतह होती है एक दूसरे के साथ दिख नहीं सकती, कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती, एक साथ दिख नहीं सकती। तो इसके मतलब ये तीनों होंगे, इनमें से हो सकता है ना, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अब ये हम अंदर इसमें हम कहा ना कि इसमें परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है, परफेक्ट आंसर नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो ये था हमारा, मतलब ये आंसर निकल गया। अब हम कुछ इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक बताते हैं कि कैसे कैसे टाइप के हमें इसमें ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन में तो देखो, ऑप्शन के लिए हमें कैसे कैसे ऑप्शन दे सकता है इसमें, चलो उस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसको लेते हैं, ठीक है। चलो ये रहे हमारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से देखो भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो ये दे दिया। तो हम पहले क्या है हमारा चीज, पहले तो हम चेक करेंगे कि ये कौन सा पासा है। पहले तो चेक करेंगे कौन सा पासा, पहले देखेंगे कोई तो तीनों सतह में कोई नहीं मिल रही है, सतह कॉमन कोई नहीं है, तो ये हमारी इस वाला हो गया। फिर हम इसमें चेक करेंगे साधारण है कि मानक पासा है, तो हम देख क्या रहे हैं ये साधारण पासा है, साधारण पासा है। चलो ठीक है, इतना हो गया काम। अब हम क्या है कि इसमें साधारण पासा है तो हमें पूछा है 5 के विपरीत। देखो 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 के विपरीत है तो 5 के विपरीत 3, 1 3 6, ये तीनों होंगे, तीनों होंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया, देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है कि इसमें 1 3 दिया है, 2 4 दिया है, 2 4 तो हो ही नहीं सकता हमारा, 2 3 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 6 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा एक सही है क्योंकि इसमें से ये दोनों दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, ऑप्शन 2 में देखो, ऑप्शन 2 में हमारा यहाँ ये एक तो हो ही नहीं सकता, 3 यहाँ हमारा तीनों दिया है, तीनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो एक इसमें भी एक दिया, इसमें भी एक दिया, इसमें भी एक दिया, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसमें, मतलब इसमें उपलब्ध नहीं है वो आंसर, क्या नाम से जो होना चाहिए, ठीक है। अब चौथे वाले में देख रहे हो कि हमारे तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब और तीनों ऑप्शन हैं हमारे इसमें प्रेजेंट, प्लस क्या नाम से एक 2 भी है। अगर इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा या कौन नॉट डिटरमाइंड होता तो हम वही ऑप्शन लगाते हैं, मगर इसमें अब क्या लगाएं हम ऑप्शन, इस वाले में बात फंस रही है। अब उसको करने के लिए देखो, इसको करने के लिए कभी भी जब ऐसे में तीनों ऑप्शन दे दे तो करने के लिए करना कुछ नहीं होता। पहले बात तो ये होता है जब हम दोनों पासा के चित्र को उठाते हैं और उनका जो टॉप रहता है वो टॉप इसका भी देखो, इसको उठाते हैं, सेम ये जो टॉप वाला रहेगा ये इसके विपरीत हो जाएगा। अगर जब ऐसा ऑप्शन दे दे तब ये जो साइड वाला होगा ये इसके साइड के विपरीत हो जाएगा और ये जो एक होगा ये इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब 4 3 के विपरीत हो जाएगा, 5 6 के विपरीत हो जाएगा और 2 1 के विपरीत हो जाएगा। जब ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसे में क्या नाम सर ऑप्शन मिले, तब ऐसे जब हमारा ऑप्शन दे दे तब ऐसे करते हैं। तब क्या करते हैं, जो ये हो गए विपरीत तो पूछा हमें 5 के विपरीत 6 है, तो हमारा 6 वाले पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन करना है इसमें, ठीक है। तो ये रही टाइप यहाँ पे, अब मेरे ऐसा समाप्त है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप जो हमारी, ये तो अभी दूसरी टाइप पढ़ रहे थे, अब ये हमारी दूसरी टाइप पूरी तरह कंप्लीट हो गई। अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो जो 2 टाइप बचती हैं उनको करते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, जो हमारी पहली टाइप थी, हमने पहले दूसरी टाइप पढ़ा। दूसरे टाइप में पहले हमने 4 पासा कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 प्रकार से। 4 प्रकार में हमने पहले क्या नाम से दूसरी टाइप पढ़ा, दूसरी टाइप में भी 3 टाइप होती है, उन तीनों टाइप को पढ़ा। अब हम चल रहे हैं पहली टाइप पे, जो हमारी पहली टाइप थी जब एक चित्र दिया हो। हमने क्या कहा था, पहली टाइप हमारी क्या थी, जब एक चित्र दिया हो, एक स्थिति दी हो, तब कैसे हम करते हैं, मतलब यही एक ही चित्र दिया हो। अब इसको हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो जब एक चित्र कभी भी दिया हो ना, तो चलो इस पे 2 3 प्रश्न करूंगा, 3 प्रश्न हम लगाएंगे। तीनों प्रश्न को मैं पहले लिख लूं, फिर उसके बाद मैं तीनों को बताता हूं बारी बार, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा मान लो हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 3 5, तीसरा हमारा मान लो ये हो जाएगा
1 4 5। ठीक है, ये तीन टाइप का क्वेश्चन है। तीनों टाइप में हमारी ये टाइप पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो पहले टाइप में हमें इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है, मान लो इसको पूछ दिया 2 के विपरीत क्या होगा, यहां पे पूछ दे 5 विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये पूछ दिया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेम हमारे अभी हमने जस्ट पढ़ा है साधारण और मानक पासा। इसमें भी देखते हैं, हम पहले चेक करेंगे साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये मानक पासा, क्योंकि कहीं भी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो मानक पासा में जाहिर सी बात है, मानक पासा में अगर जो भी होता है हमारा ऑप्शन फिक्स होता है। मानक पासा में हमारा ऑप्शन फिक्स होता है। तो हमारा क्या पूछा है, 2 के विपरीत 5 होता है। ये हमारा आ गया आंसर। अब इसमें चेक करेंगे ये कौन सा पासा है, तो ये देख रहे हैं हम साधारण पासा है, इसका योग 7 होता है। साधारण पासा में ये होता है कि ये 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 के विपरीत पूछा है, तो जो इसमें नहीं होती है वो तीनों इसके विपरीत हो सकते हैं। मतलब क्या क्या नहीं है इसमें, 1 2 और 6, ये हो सकता है इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अब इस वाले में चलो, इस वाले में क्या पूछा, 6 के विपरीत। हम अब देखो, इसमें तो दिया था 5 का, उसका पूछ दिया था, इसमें 2 दिया था, उसका पूछ दिया था। अब इसमें तो 6 है ही नहीं, अब कैसे लगाएं भाई। अब ये पहले क्या हम चेक करते हैं, सुनो, इसमें है नहीं 6। अब कैसे लगाएंगे, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो करना कुछ नहीं है, पहले इन तीनों को लिखो, जस्ट इन तीनों के विपरीत वाले लिख दो, जो नहीं दिए इसमें, जो इसमें नहीं है वो सारे इसके विपरीत होंगे, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ये सब ऐसे एक दूसरे के विपरीत। इसमें कुछ मतलब मैंने बोला था ना, इसमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलता हमें, ऐसे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 1, बस यहीं पे कंप्लीट है। ऐसे अगर सादा मानक पासा आएगा तो ऐसे करना, साधारण आएगा तो ऐसे। अगर इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसे पूछ दिया, तो इसमें सारे ऑप्शन ये ऐसे ऑप्शन में देगा आपको, इसको ऑप्शन ट्रिक करना। ठीक है, तो हमारी अब आ गई तीसरी टाइप में क्या है, 2 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो, तो 2 से ज़्यादा स्थिति मतलब 3 फिगर दिए हो, 4 फिगर दिए हो, 5 फिगर दिए हो, तो वैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक लिख रहा हूँ क्वेश्चन, एक प्रश्न के ही से ही सारा क्लियर होगा। एक पहली स्थिति है, पहला चलो ये 3 स्थिति दे रखी है, इसमें मान लो 2 3, इसमें है 4 5 6, 4 3 5। ठीक है, 4 3 5, तो मान लो 1 2 3 इनके विपरीत पूछ दिया। ठीक है, इनके विपरीत पूछ दिया, क्या होगा। तो इस प्रकार की ट्रिक में हम देखो दोनों ट्रिक यूज कर सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट हमारा है 1 कॉमन ट्रिक, एक कॉमन वाला ट्रिक लेके चलेंगे, जो एक समान होता है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें से किसी भी 2 फिगर को ले उठाएंगे, जो कॉमन होंगे उसको उठाएंगे, फिर हम एक कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको। अब जैसे मान लो इसमें देखो 3 और इसमें एक दूसरे से कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ट्रिक हम नहीं लगाएंगे। हम अभी क्यों नहीं लगाएंगे उसके बारे में बताओ, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। देखो इसमें और इसको लो, क्या नाम से, पहला फिगर एंड तीसरा फिगर, इनको लोगे तो फिर हम इसको सॉल्व करो, क्योंकि देखो इसमें 3, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो हमने पहले 1 कॉमन ट्रिक कैसे सॉल्व की थी, 3 को जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, फिर घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो 1
फिर ये हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लिया, फिर 5 4, तो जो नहीं दिखता, जो नहीं रहता ऑप्शन में वो स्किप हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, 3 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। और हम क्या नाम से, इसमें कोई कॉमन नहीं है, देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते इसमें। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इस वाले में 2 कॉमन ट्रिक से, क्या नाम से, 2 और 3 वाला, इन दोनों को लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगी ये और ये। जब 2 कॉमन होती है तो जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, और बचा क्या, 4 × 5। इसमें देखो 1 और 2, इसमें जो हमारा आंसर परफेक्ट नहीं आता है, और 1 कॉमा ट्रिक्स 1 कॉमा जो होता है मेथड होता है, उसमें हमारी ट्रिक मतलब जो हमारा आंसर आता है वो परफेक्ट आता है, इसमें परफेक्ट नहीं आएगा। इसकी वजह से हम इसको नहीं लेंगे। इससे कभी भी हम पहले जब 2 या 2 से अधिक स्थिति हो इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इस पर देखते, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें एक चीज़ और है, अब ये 3 फिगर का था, अब हम 4 फिगर लेके कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक टाइप। इसमें देखो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सेम जैसे हम तीसरी टाइप सॉल्व किए हैं वैसे ही सेम करना, हमें कोई से भी 1 2 लेनी है, मगर खाली ये कि 2 कॉमन ना हो, 1 कॉमन हो, इनमें से कोई 1 2 लेंगे फिगर, उससे सॉल्व करेंगे। किसी भी से भी कर लोगे वो आंसर सेम आएगा सब में। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कोई कॉमन है नहीं, इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं, इन दोनों के बीच क्या कॉमन है भाई, इसमें देखो 2 कॉमन है, इसको हम नहीं लेंगे। और फिर अगर हम इसको देखते हैं, इसको, तो इसमें भी 2 कॉमन है, इसको नहीं लेंगे। अगर चौथा और तीसरा देखते हैं, या फिर तीसरा इसको देखते हैं, तो इसमें 2 कॉमन आता है। ठीक है, इसमें भी देखो 2 कॉमन, तीसरे और फर्स्ट के, फर्स्ट एंड, एक मिनट, फर्स्ट एंड तीसरा लेंगे हम, फर्स्ट एंड तीसरा लेते हैं, तो इसमें देखो सी कॉमन आ रहा है, सी के अकॉर्डिंग घुमा दो सबको। अब यहाँ पे भी सी ले लो और ये आ जाएगा ई, ये हो जाएगा डी। तो सी के जो नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ये हो जाएगा एफ सी के अकॉर्डिंग। यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी के अकॉर्डिंग ई, इसके अकॉर्डिंग डी, ए के अकॉर्डिंग ई, बी के अकॉर्डिंग डी और सी के अकॉर्डिंग एफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लो आप क्या नाम से नहीं वो करवा रहे हो, तो फिर चलो एक और, अभी देखो इससे ऑप्शन ये आया हमारा। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें दूसरे और तीसरे में, दूसरे और चौथे में डी कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन, तो डी ले लो, डी से घुमा दो ई, ई से एफ, अब फिर क्या है कि डी ए सी, डी अब क्या है नहीं कि इसमें बी नहीं है, बी हो जाएगा। अब देख लो सेम आंसर सेम आएगा हमारा, कोई कहीं भी आंसर गलत नहीं आएगा इसमें। ठीक है, मतलब ये ना हो कि इसको लोगे तो गलत आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 3। ये टाइप 3 अब यहीं पे कंप्लीट हो रही है। ऐसे ही सारे कितना भी फिगर दे दे आप ऐसे ही किसी 2 को ले लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट टाइप जो हमारी है ओपन डाइस, उसको करते हैं। ठीक है, तो ये रहा लास्ट टाइप हमारा इस चैप्टर का, ओपन पाशा, ओपन डाइस या खुला पाशा जिसे कहते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे आसान विधि है, इसमें कोई भी कहीं से दिक्कत ना है। बस इसमें खाली एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी जो हमारा इसमें क्या होता है कि एक खाना छोड़ के जो भी होता है, एक खाना छोड़ के वो दूसरे के, मान लो ये 3 खाना दिया, तो ये क्या होगा, एक खाना इसको छोड़ के ये इसके विपरीत होता है, इसके विपरीत कभी भी जो भी होता है। देखो ये इसके विपरीत होगा, और मान लो यहाँ पे दे दिया 4 खाना, तो ये इसके विपरीत होगा, एक बीच में छोड़ के कभी भी ये होता है सीधी लाइन में, कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं होगा। मतलब कहीं भी टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा, सोचो कि आपकी कहीं भी यहाँ मान लो यहाँ दिया है कोई, तो आप सोचो ऐसे कर लो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें जो भी होगा सीधी लाइन में होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 180 अंश पे होगा, मतलब 180 डिग्री पे होगा, कोई भी होगा परपेंडिकुलर, जो भी एक दूसरे के विपरीत होगा। मान लो ये हो गया, अभी चलो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला
कि कोई भी होगा सीधी रेखा में होगा, उसके अलावा उसमें टेढ़े मेढ़े नहीं होगा। जैसे अब मान लो ये आप कहो कि 5 का अपोजिट 4 हो जाए, ये नहीं हो सकता। हमारा इसका रूल है, इसका नियम है कि कभी भी जो होता है एक दूसरे के विपरीत जो भी होगा वो सीधी रेखा में होगा, सीधी लाइन में होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि एक खाना छोड़ के, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट 4 हो जाएगा, इसका 2 का हो जाएगा, एक छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा हमारा 6। ये हो गया हमारा आंसर इसका। सेम इसमें अब कैसे करेंगे हम, सेम इसमें भी एक का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6। इसमें भी सेम वही आंसर आया। अब चलो इस वाले को करते हैं। इस वाले में क्या है कि देखो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 6 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 3 और सॉरी यहाँ पे मान लो 2 होगा, 2 4 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 5, ठीक है। यहाँ पे ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ठीक है, और ये वाला इसके अपोजिट। सेम ऐसे ही सेम अपोजिट एक खाना छोड़ के अगला वाला इसका अपोजिट रहेगा, वो भी सीधी लाइन में, ठीक है। ये सेम इसी तरह है इस वाले क्वेश्चन में। अब इसमें मैं थोड़ा से क्या है कि इसमें फिगर थोड़ा से डिफरेंट के बनाता है, बस उसी में थोड़ा से आपको समझने की देर है बस, और कुछ नहीं दिक्कत आएगी कहीं भी। ये हमारा एक ऑप्शन हो गया, ऐसे पूछ सकता है। अब हम एक दो इसमें क्या है कि फिगर अलग अलग बना के पूछता है, उसको मैं 2-3 फिगर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो इस पे हम 3 क्वेश्चन लिया हूँ, तीनों क्वेश्चन का अलग अलग फिगर है। ये एक सेम फिगर है मगर इसमें हम कुछ ट्रिक है, इसको इसलिए लिया हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें देखो पहला फिगर में क्या है, पहला फिगर हमारा उसी तरीके से सेम, जो एक दूसरे एक खाना छोड़ के वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये इसके विपरीत होगा, बचे जो ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें पहले वाले में क्या है कि 2 और 4 और 1 दूसरे के विपरीत है, तो ये गलत होगा, एक साथ नहीं दिखेंगे और ना ही एक साथ छुपेंगे। क्या नाम से 5 6 1, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत, ये भी नहीं दिखेगा। तो 1 2 3, 1 2 3, 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, ये भी दिख रहे हैं, नहीं होगा। अब देख रहे हैं 6 1 2, 6 1 2, ये तीनों अलग अलग है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में एक ट्रिक है, उसको मैं आपको बताऊंगा। जब भी कभी जेड नुमा हमारी, जब भी कभी भी जेड नुमा बनेगी, जेड जब बनेगा ना वो 4 खानों में बनेगा। जेड जब ऐसी आकृति बने, कभी भी जब ऐसी आकृति बने 4 खानों में, मैं तो रुको 1 मिनट मैं बता रहा हूं। मान लो ऐसी आकृति बनी A B C D, तो जब भी ऐसी आकृति बने 4 खानों वाली ना, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो होगा D के विपरीत होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब भी कभी ऐसा हो, ऐसी आकृति बने, तो ये जेड खाली 4 खानों में, बस उससे ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 4 खानों में। ये लास्ट वाला इसका, ये लास्ट वाला इसका, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है। चलो ठीक है, अब देखो इसमें ये देखो यहाँ पे जेड बन रहा है हमारा, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, ये वाला इसके विपरीत, ठीक है। इस वाले में देखो क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, 3 4 2 4 का नाम से 3, ये वाला हमारा ऑप्शन पहले ही सही हो गया। इस वाले में क्या है कि देखो 2 और 3 क्या नाम से 1 2 3, 1 2 1 और क्या नाम से 2, 1 मिनट इसमें कैसे होगा, 2 4 3, ये तो ऑप्शन सही है। इस वाले में 1 4 के विपरीत होगा, 3 6 के विपरीत होगा, 2 सही, सॉरी यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही वाला आ गया है, लिखा गया है, दोनों ऑप्शन सही है इसमें। और इस वाले में देखो 6 और 2 और 5,
2 5 एक दूसरे के विपरीत है, ये वाला नहीं होगा। इसमें 6 और 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी वाला नहीं होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा। इसमें भी सेम इसी तरह ऐसे कर दोगे, ये वाला बचा, इसके भी विपरीत हो जाएगा। ये देखो 4 के विपरीत 2 होगा, 2 यहाँ पे देखा, ये भी नहीं होगा हमारा। क्या नाम से, यहाँ पे 3 5 और ये 3 दिया, ये भी नहीं होगा हमारा। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है। 3 दिया है, 1 दिया है और 4 दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सारे फिगर दिए होते हैं। एक फिगर मैं बना रहा हूँ अभी, उस फिगर को मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, उसको बता देगा, फिर बस फिर उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन। मान लो कोई फिगर एक दिया हो हमें, ठीक है। ये दिया A B C D E, 1 2 3 4, ठीक है। ये दिया हो हमें, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे याद करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमारे पास, तो फिर उसमें देखो ऑप्शन क्या क्या हो जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन मान लो ये, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गए हमारे ऑप्शन। इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक देखो, एक चीज़ है, पहले मैं इसको ऑप्शन लिख दूँ। ये हो गया 1 4 3 2, CD 3 2 4 1, यहाँ पे EC 4 3 2 1, AD 1 2 4 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ऑप्शन, तो जब भी देखो ऐसे ऑप्शन कैसे सॉल्व होंगे, ऐसे ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन की थोड़ा मदद लेते हैं और कुछ करते हैं इसमें, ठीक है। देखो पहली बात तो देखो, एक यहाँ पे जो होगा, एक जो होगा ए से सटाई होना चाहिए, क्योंकि एक जब भी होगा ए से इसी का अपोजिट होगा ना। यहाँ पे ए 4 है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहली बात। अगर देखो फिर इस वाले में चलो, C 3 है ना, चलो ठीक है। D 2 है, ठीक है, D 2 है। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 के जस्ट अपोजिट जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये 2 हो गया, ये 4 होना चाहिए, जो कि 2 के अपोजिट जस्ट क्या है, 1 है। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इस वाले में चलो, C के अपोजिट 3, E के अपोजिट 4, ठीक है, इतना तो हमारा सही है। और अब देख रहे हैं हम क्या कि 3 के अपोजिट 3 जो है हमारा, इसके अपोजिट 1 है, और 4 के अपोजिट 2 है, इसमें भी सही। ये हमारा, ये देखो ये भी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस वाले को देखते हैं, ए के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट जस्ट ये ही, 2 के अपोजिट डी के अपोजिट 2 और इसके अपोजिट 4 आ रहा है हमारा ने। तो इसमें क्या है, देखो तो हमारा रोटेशन देखो ऐसे बढ़ रहा है, एंटी क्या नाम से, हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज में। और जो कि इसमें कैसे बढ़ रहा, हाँ देखो एक चीज़ अभी कभी भी जब ये होता है ना, जब ये बनता है, तो जिस देखो ये हमारा रोटेशन क्या है कि क्लॉकवाइज में है। ये देखो क्लॉकवाइज में जब भी ये बनता है, जब इसको मतलब फोल्ड मतलब बनता है, जब असेंबल होता है, तो ये जो रोटेशन होता है, रोटेशन चेंज हो जाती है इसकी, ना कि हमारा
ऐसी जगह होगा, ये हमारा एंटी क्लॉक हो जाता है। देखो इसमें देखो एंटी क्लॉक है ना, ये 1 से 2, 2 से 3, ए से एंटी क्लॉक हो गया, और इसमें हमारा क्लॉक वाइज है। क्लॉक वाइज में हमारा आंसर कभी भी सही नहीं होगा, ये चेंज हो जाता है, ये हमारा, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आज का सेशन अब यहीं पे समाप्त करते हैं, ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, और पढ़ाई करें, मौज से रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।